हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों मैंने इतने साल तैयारी करने के बाद भी यूपीएससी क्विट किया, या फिर क्या मेरी फैमिली का रिएक्शन था जब मैंने उनको बताया कि मैं यूपीएससी की तैयारी छोड़ रही हूँ, या फिर क्यों मैंने कॉर्पोरेट जॉब चूज की इतने साल तैयारी करने के बाद भी। स्टार्ट होती है स्कूल टाइम से। मैं स्कूल टाइम से बहुत क्लियर थी कि मुझे यूपीएससी करना है, मुझे आईएएस बनना है। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी उस हिसाब से की और मैंने अपने सब्जेक्ट भी उस हिसाब से किए। फिर 2022 में मैंने विजन आईएएस में एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने अपने नोट्स बनाए, वहाँ से मैं टीचर्स से मिली तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको ऐसे ऐसे अपनी तैयारी करनी है। उसके बाद मैंने भी अपनी लाइफ ऐसे ही रखी कि सुबह से लेकर रात तक मैं लाइब्रेरी में हूँ, मैं मॉक लगा रही हूँ। मैं तो ये सब पूरे बैक टू बैक 4 साल चला। पर अपने आप को लगातार 4 साल फेल होते हुए देखना, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस जा चुका था। मुझे अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लगा था कि यूपीएससी मेरे लिए है भी, या फिर मैं अपनी फैमिली को झूठी होप दे रही हूँ कि ठीक है नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, या फिर इससे नेक्स्ट ईयर पक्का हो जाएगा। और फिर मेरे साथ ये था कि जब मैं स्कूल टाइम से क्लियर थी कि मुझे यूपीएससी करना है, तो मैंने अपने पास कोई बैकअप ऑप्शन रखा ही नहीं। तो इससे ये हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। इससे मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगे। मेरा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता था। मुझे फिर ये रहने लगा कि यार अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी? फिर मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तू ऐसे-ऐसे पाइथन, जावा इन सब का कोर्स कर सकती है, इससे तेरा एक अच्छा बैकअप ऑप्शन हो जाएगा। तो मैंने 2024 में पाइथन, जावा, एसक्यूएल इन सब का कोर्स किया। और फिर जब मैंने 2024 वाला अटेम्प्ट दिया, वो भी मेरा नहीं हुआ, तो उसके बाद मेरा और सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा लो हो चुका। फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं थोड़ा जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ, देखती हूँ कि मुझे जॉब मिलेगी या फिर नहीं। बट ये हुआ कि मेरे को अच्छी खासी जल्दी से जॉब मिल गई। फिर मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे जॉब मिली है। तो मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे एक बार भी ये नहीं बोला कि तूने इतने साल तैयारी की है, तू क्यों एक कॉर्पोरेट जॉब के लिए अपनी तैयारी छोड़ी है, तू 1-2 साल और कंटिन्यू। उन्होंने बोला कि देख, जो तुझे सही लगता है तू वो कर। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो गया कि ठीक है मेरी फैमिली मेरे साथ है। फिर मुझे लगा कि ठीक है अगर मेरी फैमिली मेरे साथ है तो क्यों ना मैं अपनी जॉब के साथ साथ अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखता हूँ। तो मैंने अपनी जॉब भी मैंने की और मैं अपनी तैयारी भी कर ही रही थी। बट विद टाइम हुआ ये कि मेरी तैयारी बिल्कुल पीछे उठ चली, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता था पढ़। मुझे ये तो पक्का हो गया था कि ठीक है यूपीएससी मेरे लिए नहीं है, मेरे अपने ऊपर से फिर बिल्कुल जा चुका था। तो मैंने क्या किया, मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि मोनिका ऐसे ऐसे एक नेट का एग्जाम होता है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है करियर के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस, जो कि मैं यूपीएससी में मेरा ऑप्शनल था, तो मुझे लगा कि ठीक है पॉलिटिकल साइंस मेरा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो क्यों ना मैं ट्राई करके देखूँ। तो मैंने नेट की तैयारी के लिए 4 से 5 महीने लिए और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट क्लियर हो गया। तो उस एग्जाम के बाद जाके मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट जब हुआ कि ठीक है मोनिका, फेलियर सबकी लाइफ में आता है, सबकी जर्नी अलग अलग जाती है, सबके लिए यूपीएससी नहीं बना है, तू किसी और चीज के लिए बने, हर एक कोई अलग अलग चीजों के लिए बना है। तो इसके बाद मैंने यूपीएससी बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने अच्छे से अपनी नेट की जर्नी पर ध्यान देना स्टार्ट किया। अब मेरा जल्दी मैं पीएचडी में एडमिशन लूंगी, मुझे देखना है कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी कि कौन सी में नहीं। और मेरा ना दोबारा मेरी हेल्थ सही होती जा रही है। जब मेरा यूपीएससी में नहीं हो रहा तो मेरी हेल्थ बिल्कुल खराब हो चुकी थी। और मुझे ऐसा लगता है यूपीएससी ने एक लूप है, अगर आप इसमें फंस गए तो आप इसमें से जल्दी नहीं निकल सकते। बहुत कम लोग होते हैं कि जो निकल जाते हैं, या तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, या फिर वो उनको फेलियर की इतनी आदत हो जाती है बैक टू बैक वो ये सोचते हैं कि ठीक है 1 साल और ट्राई करते हैं, 1 साल और ट्राई करते हैं। इस चक्कर से उनके 6 से 7 साल यूं ही निकल जाते हैं। तो मुझे उस लूप में बिल्कुल नहीं फंसना था, क्योंकि मुझे पता था कि शायद मैं यूपीएससी के लिए नहीं बनी हूँ, मेरे लिए कुछ और है। और फिर मेरे साथ वही हुआ, मेरा यार यूपीएससी मुझसे नहीं हुआ और नेट हो गया। अगर मैं अपने आप को इसमें बहुत, तो ऐसे नहीं है, बस ये है कि नेट का एग्जाम देने से मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। और मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जब आप खाली होते हैं ना, जब आप सिर्फ बैठ के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो 1-2 साल तो बहुत अच्छा लगता है, बट विद टाइम आप बोर होने लगते हो, विद टाइम आपका कॉन्फिडेंस आने लगता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज नहीं होती, पर्सनली मेरे साथ नहीं हो पाती। मुझे ऐसा लगता है जितना मैं बिजी रहती हूँ उतना मैं लाइफ में ग्रो कर पाती हूँ। जैसे मान लो मेरी अब 9 to 5 फुल टाइम जॉब, मेरे पास टाइम ही नहीं है ओवर थिंक करने का, तो मैं अच्छे से एग्जाम पे फोकस कर सकती हूँ, अच्छे से मैं और एक चीज और बहुत सारी चीजों पे फोकस कर सकती हूँ। पर अगर मैं फ्री रहूंगी तो मुझे ये रहेगा, यार मुझसे ये भी नहीं हो पा रहा है, मेरे सारे फ्रेंड्स इतने आगे जा रहे हैं, मैं यहाँ पे बहुत पीछे हूँ। तो मेरे अंदर ना कंपैरिजन आ जाता है, इससे मैं इतनी नेगेटिव हो जाती हूँ और मैं अपने आसपास वाले लोगों को भी इससे कहीं ना कहीं परेशान कर देती हूँ। मेरी पूरी, जब मैं यूपीएससी की उस जर्नी में थी, मैंने अपनी पूरी हेल्थ खराब कर ली थी। मुझे बिल्कुल इस नींद नहीं आती थी, मैं इतना परेशान रहने लगी थी।
बट विद टाइम अब ये सब बहुत अच्छा नहीं करना। अगर आपको लग रहा है ये आपके लिए नहीं है तो आप कुछ और ट्राई करो, क्या पता वो आपके लिए हो, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। और अगर आपको लगता है आपके लिए यूपीएससी है तो अच्छे से अपने ऊपर भरोसा रखें और उसको आगे करें, पर अपने आप को बिल्कुल परेशान नहीं करना है क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अब यूपीएससी लाइफ नहीं है, यूपीएससी हमारी एक जर्नी का पार्ट है कि ठीक है हमें इससे ट्राई करना है, अगर हो जाए तो वेल, अगर नहीं हो तो आप कुछ और ट्राई करें। आपको उस लूप में नहीं फंसना है, आपको अपनी इसके लिए अपनी हेल्थ नहीं खराब करनी, आपको देखना है, आपको एनालाइज करना है कि ये आपके लिए अच्छा है या फिर नहीं। अगर आपको लगता है कि आप लिटरली कुछ और अच्छा कर सकते तो आप प्लीज स्विच कर लें। जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, पीसीएस का एग्जाम होता है, नेट का एग्जाम होता है, फिर XYZ और भी एग्जाम होते हैं, तो आप उनके लिए भी अप्लाई करके देखें। क्योंकि अपने आप को परेशान नहीं करना है, हमें अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। और अगर हम इसी लूप में फंसे रहे तो हम स्टक हो जाएंगे, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे लाइफ में। तो हमें अपने ऊपर फोकस करना है, हमें अच्छे से इससे निकलना है और अपने ऊपर भरोसा